रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की पगडंडियां और खेतों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। सुबह होते ही मुर्गे की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती और किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती। लेकिन उस घर में गरीबी जरूर थी, प्यार की कमी नहीं थी। मोहन के पिता रामलाल गांव में मजदूरी करते थे। कभी किसी के खेत में हल चलाते, कभी ईंटें ढोते, तो कभी ट्रैक्टर साफ करते। दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि परिवार का पेट आराम से भर सके। उसकी मां शांति गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। छोटी बहन गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और अक्सर अपनी पुरानी किताबों को बार-बार सिलकर इस्तेमाल करती थी। मोहन बचपन से ही समझदार था। उसने अपने माता-पिता को हर दिन संघर्ष करते देखा था। कई रातें ऐसी होती थीं जब घर में सिर्फ 2 रोटियां होतीं और 4 लोग भूखे पेट सो जाते। लेकिन उसकी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, भगवान सब देख रहा है बेटा, मेहनत करने वालों का साथ वह कभी नहीं छोड़ता। मोहन माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता, क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन स्कूल से लौटते समय गुड़िया रो रही थी। क्या हुआ? स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। यह सुनकर मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा गांव तुम पर गर्व करेगा। गरीब इंसान के पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने हमेशा बड़े होते हैं। अगले दिन सुबह मोहन दूध के खाली डिब्बे लेकर गांव में निकल पड़ा। वह घर घर दूध पहुंचाता और बदले में थोड़े पैसे कमाता। उसके बाद खेतों में मजदूरी करता। तेज धूप में उसका शरीर पसीने से भीग जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़े खेत, ट्रैक्टर और कई नौकर थे, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वह गरीबों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता था। एक दिन मोहन काम मांगने उसके घर गया। सेठ फिर हंसा और बोला, तेरे जैसे लोग जिंदगी भर मजदूर ही रहते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता सेठ जी। सेठ फिर हंसा और बोला, बड़ी बातें करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। मोहन चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में आग जल उठी। रात को जब सब सो गए तो वह बाहर बैठकर आसमान देखने लगा। उसके पिता रामलाल उसके पास आए और बोले, क्या सोच रहा है बेटा? क्या गरीब आदमी कभी बड़ा इंसान बन सकता है? इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी सोच होती है। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। कुछ महीनों बाद रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। लगातार मेहनत और भूखे रहने की वजह से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने दवाइयां लिखीं, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। शांति रोते हुए बोली, अब क्या होगा? मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वह शहर जाएगा। अगले दिन उसने अपनी माँ के पैर छुए। गुड़िया दौड़कर आई और अपना पुराना रुमाल उसे देते हुए बोली, भैया, इसे हमेशा अपने पास रखना। मोहन ने बहन को गले लगाया और गांव छोड़ दिया। शहर पहुंचते ही मोहन को जिंदगी की असली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े मकान, भीड़-भाड़, तेज गाड़ियां और अनजान लोग, सब कुछ नया था। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। वह भूखा प्यासा फुटपाथ पर सोता रहा। एक दिन उसे एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम मिला।
मालिक बहुत गुस्सैल था, छोटी सी गलती पर भी चिल्लाता था। मोहन सुबह से रात तक काम करता, उसके हाथ साबुन और गर्म पानी से छिल गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को वह अपनी माँ और बहन को याद करके रोता था, लेकिन हर बार खुद से कहता, मुझे सफल होना है। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। एक दिन होटल के बाहर उसने देखा कि लोग चाय पीने के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलूं तो। उसने अपने बचाए हुए पैसों से सड़क किनारे एक छोटी चाय की रेहड़ी लगा ली। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आए। लोग उसकी छोटी दुकान देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन मोहन हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाय देता और सम्मान से बात करता। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। लोग कहते, उस लड़के की चाय में मेहनत का स्वाद है। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने चाय पीते ही पूछा, इतनी अच्छी चाय बनाना कहाँ सीखा? साहब, इसमें मेरी माँ की दुआ मिली हुई है। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया। उसने मोहन को शहर में एक छोटी दुकान किराए पर दिलवा दी। अब मोहन की चाय की दुकान पहले से बड़ी हो गई। उसने दुकान का नाम रखा, माँ की चाय। धीरे धीरे दुकान होटल में बदल गई। मोहन ने गरीब लड़कों को काम देना शुरू किया ताकि कोई और भूखा न सोए। जो इंसान खुद दर्द सहता है, वही दूसरों का दर्द सबसे अच्छी तरह समझता है। कुछ सालों बाद मोहन के होटल पूरे शहर में मशहूर हो गए। बड़े बड़े लोग वहां आने लगे। अब उसके पास पैसे, गाड़ियां और बड़ा घर सब कुछ था। वह हर महीने अपने घर पैसे भेजता। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। वह तुरंत गांव पहुंचा। रामलाल बहुत कमजोर हो चुके थे। बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता था तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। मोहन रो पड़ा। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, आपकी मेहनत और आशीर्वाद ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। कुछ महीनों बाद रामलाल इस दुनिया से चले गए। पूरा परिवार टूट गया। मोहन अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर देर तक रोता रहा। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं किसी गरीब पिता को इलाज के बिना मरने नहीं दूंगा। उसी दिन से उसने अपने गांव में अस्पताल बनवाने का फैसला कर लिया। शहर लौटकर उसने और मेहनत की। धीरे धीरे उसका व्यापार कई शहरों तक फैल गया। अब वह करोड़पति बन चुका था। टीवी चैनल उसकी सफलता की कहानी दिखाने लगे। लोग उसे गरीब से करोड़पति बना लड़का कहने लगे। लेकिन मोहन हर इंटरव्यू में सिर्फ एक बात कहता, मेरी सफलता की असली वजह मेरी माँ और पिता की मेहनत है। एक दिन मोहन अपने गांव रामपुर वापस लौटा। उसके साथ कई गाड़ियां थीं, लेकिन दिल वहीं पुराना था। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। गुड़िया अब स्कूल टीचर बन चुकी थी। मां शांति बेटे को देखकर रोने लगी। तभी सेठ धनराज वहां आया। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका व्यापार डूब गया था और लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। वह शर्मिंदा होकर बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया था। मोहन मुस्कुराया और बोला, गरीबी गलती नहीं होती सेठ जी, लेकिन दूसरों को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे।
मोहन ने गांव में बड़ा स्कूल, अस्पताल और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाया। उसने किसानों के लिए मुफ्त बीज और पानी की व्यवस्था भी करवाई। धीरे धीरे रामपुर गांव बदलने लगा। अब वहां कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था। एक शाम मोहन अपने पुराने टूटे घर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, आज तेरे बाबा बहुत खुश होते बेटा। मोहन आसमान की ओर देखकर बोला, अगर गरीबी ने मुझे दर्द न दिया होता तो शायद मैं मेहनत करना कभी नहीं सीखता। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव के बच्चे नए स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। हवा में खुशियों की मिठास थी। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुरा रहा था। जिंदगी इंसान की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता, वह एक दिन फर्श से अर्श तक जरूर पहुंचता है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। मेहनत, ईमानदारी और परिवार का प्यार इंसान को एक दिन करोड़पति ही नहीं बल्कि महान इंसान भी बना। कभी किसी गरीब या कमजोर इंसान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही इंसान दुनिया बदल सकता है।